हवाई हवा हवाई हवा हवाई। नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी छाया हुआ है शहर से लेके गांव तक में, वो है बिजली का। रातों दिन बिजली कई बार नहीं रहती है। एक उदाहरण के साथ में अपनी चर्चा को शुरू करना चाहती हूँ। 28 जून 2022 को शाम 4 बजे बिजली गुल हो जाती है, चली जाती है और फिर आती ही नहीं है। आसरा लगाए लगाए रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं। खाना बनाने के लिए मोहल्ले वाले बैठे रहते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती है। पूरी रात बीत जाती है, सुबेरा भी हो जाता है और बिजली नहीं आती है। और उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि लोग पसीने से तर हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में मच्छरों की भी भरमार बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये 1-2 दिन की, 4 दिन की बात नहीं है। ऐसी स्थिति को महीने के 30 दिन में 20 दिन तक झेलना पड़ता है और ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। मई और जून के बीच में 50 डिग्री तापमान तक में बुंदेलखंड जल रहा था और वो रिकॉर्ड भी बहुत वायरल हुआ है। बहुत मीडिया ने इसको कवरेज किया है। कई लोगों ने ट्विटर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपने फ़ोन में जो तापमान दर्ज हो रहा था, मोबाइल में 50 डिग्री तापमान आ रहा, 45 डिग्री, 48 डिग्री, लगातार ये तापमान बढ़ता रहा है। और ऐसी स्थिति में रात रात भर बिजली नहीं रहती थी। हफ्तों कई गांव में बिजली नहीं रहती थी। और अगर बिजली विभाग में शिकायत करते थे तो बिजली विभाग वालों का जो फ़ोन है वो डेड रहता था, फ़ोन नहीं उठता था। या कई बार रात में जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो संविदा में हैं बेचारे, वो जा कर के कहीं ट्रांसफार्मर में फ़ाल्ट ढूंढ रहे हैं, कहीं तारों में फ़ाल्ट ढूंढ रहे हैं। और जनता भी, जो छोटे कर्मचारी हैं, उन पर अपनी गुस्सा उतारती है और गालियां देती है। मैं थोड़ी ये चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ में कि बिजली को लेकर के किस तरह का भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव है शहर और ग्रामीण के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में। क्योंकि मैंने शहर में भी रह के देखा है और इस समय मैं गांव के एरिया में रहती हूँ। और जब मैं बांदा के शहर में रहती थी तो वहाँ 24 घंटे बिजली रहती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि बाई चांस या तो कोई तार टूट गई या ट्रांसफार्मर जल गया तो बिजली नहीं रहती। दूसरी बात ये भी है कि गाँव की बिजली को काट करके शहरों या महानगरों में उस बिजली की पूर्ति की जाती है ताकि वहाँ पर 24 घंटा बिजली रहे और वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आराम से एसी के नीचे ऐशो आराम कर सकें। तो जो अधिकारी 24 घंटा बिजली में रहता है, कूलर में रहता है, पंखा में रहता है, एसी चलाता है और रात में उन्हीं के लिए ऐशो आराम रात में भी मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सरसों का तेल का दिया जला करके खाना बनाते हैं। और जिनके पास में सरसों का तेल भी नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके पास मोमबत्ती खरीदने के लिए पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? सरकार ने तो यहाँ तक लोगों की कमर तोड़ी है कि जो पहले मिट्टी का तेल मिलता था वो तेल भी बंद कर दिया। नहीं, कम से कम बिजली नहीं आती थी तो भाई ना आए, लेकिन अगर मिट्टी का तेल मिल जाता था तो कम से कम उन लोगों को इतनी तो राहत होती थी कि शाम का अपना खाना बना सकते हैं या उनके बच्चे दिए को जला करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब वो भी नहीं है। जो लाभ सरकार दे रही है वो लाभ हमको नहीं मिलता, फिर भी पैसा हमसे बराबर भराया जाता है। दिन में नहीं देना बिजली मत दो, कम से कम रात में दे दो ताकि सुकून से हम नींद भर सो तो पाएँ। तो दोस्तों, हर चीज़ के नियम भी होते हैं और सरकार अपने को बचाने के लिए सबसे पहले नियम लागू करती है। और जब चुनाव होते हैं तो ये नियमों का ढिंढोरा पीटा जाता है। इसी तरह से जो बिजली के नियम बनाए गए तो 2021 का जो शासना आदेश है उसमें ये कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दी जाएगी और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा बिजली दी जाएगी। अब देखिए, जो सरकार का शासना आदेश है यहीं पर भी भेदभाव है। शहर को ज़्यादा
ग्रामीण को कम। तो ये जो नियम बनाए गए हैं ना, ये सुनने में, देखने में, पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। जब लोग ये नियम को सुनते तो गदगद हो जाते हैं शुरू में, लेकिन जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तब बाद में पता चलता है। और ये जो नियम भी बनाए गए हैं ना, ये कागज़ों तक सीमित हैं। ये उसी में दर्ज कर करके सरकार उनको देख करके खुश हो जाती है, विभाग देख करके खुश हो जाता है, लेकिन आम जनता पसीने के ऊपर पसीना बहा रही है। छोटे छोटे बच्चे मारे गर्मी के चिघार रहे हैं, चीख रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। अरे मैं कहाँ तक की बात करूँ, घर की बात तो घर की है। चलो, जब आप हॉस्पिटल में जाओ, अस्पतालों में जाओ, 4-4 घंटा बिजली सरकारी अस्पताल में नहीं रहती है। और जो मरीज जितना बीमार हैं, समझिए उनके कितने बुरे हालात होते होंगे। बीच में 3-4 महीना पहले इतना बड़ा बवाल हुआ था कि बिजली बनाने के लिए ईंधन ख़त्म हो गया, कोयला ही नहीं है। अचानक से कंपनियों को पता चल रहा है, सरकार को पता चल रहा है। तो इन चीज़ों में बात तो होती है, लेकिन फिर अचानक से वो शांति माहौल हो जाता है। और जो गांव के लोग हैं वो चिल्लाते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं होता है। सब कोई सुख सुविधाएं चाहता है, बिजली चाहता है, पानी चाहता है, हवा चाहते हैं, छाया चाहते हैं, लेकिन इसको बचाएगा कौन, ये आएगा कहाँ से? तो ये भी बड़ा सवाल है। अगर आप बिजली भी पैदा करेंगे तो उसके लिए आपको नदियों को बचाना होगा, तालाबों को बचाना होगा, बड़े बड़े बांधों को बचाना होगा, समुद्र को बचाना होगा। आपको छाया के लिए, हवा के लिए पेड़ लगाना होगा, पेड़ों को बचाना होगा, पहाड़ों को बचाना होगा, कुओं की देखभाल करनी होगी। तो मैं ये देख रही हूँ कि जो पर्यावरण की बर्बादी हो रही, जिससे हमको सब सुविधाएं चाहिए, उनकी बर्बादी भी वही लोग कर रहे हैं जो लोग आज इस तरह के लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब बिजली की समस्या से गुजरे होंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका परिवार गांव में रहता है, वो कहीं ना कहीं समस्याओं से गुजरता होगा। आप ज़रूर से इस पर चर्चा करिए, बिजली विभाग के ऊपर सवाल करिए, क्योंकि हम सब लोग बिजली का बिल भरते हैं और बिजली का बिल हम तभी भर पाएंगे जब हमको बिजली मिलेगी। अगर सरकार बिजली नहीं देती है तो फिर हमसे बिल भी ना भराए। ये मांग काफ़ी ज़ोर से ग्रामीण एरिया से उठ रही है। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख करके मुझे बताइए। और अगर आप खबर लहरिया का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो नीचे थैंक्स बटन दी हुई है, आप उसको दबा करके हमारी खबरों का और हमारा सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव खबरों को देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारा सदस्य बने। साथ ही अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखना चाहते हैं तो नीचे जो ज्वाइन बटन दिया हुआ है उसमें आप क्लिक करके हमारी कम्युनिटी के सदस्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।